नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और आज अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं उस खुशी को अगर अल्फाज का नाम दूं तो उसको ख्याल को हकीकत में कैसे ढालना है, आज इस जगह पर बैठे हुए मैंने महसूस किया। और जिस शख्सियत के साथ आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, उन्होंने अपने ख्वाबों को कैसे हकीकत में बदला और उन लोगों को ख्वाब देखने की तलकीन की ज़रूरत दी जो खुदी के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलना चाहते हैं। आज मेरे साथ जनाब एजाज़ निसार साहब हैं, उनके साथ गुफ्तगू करेंगे उनकी ज़िंदगी के हवाले से और जो उनका मैनेजमेंट हाउस है, सीईओ क्लब है, कैफ़े खुदी है, ये सारे कॉन्सेप्ट और किस तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने इस इदारे के साथ। एजाज़ साहब, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई एम रियली ऑनर टू बी हेयर और आज आपके साथ गुफ्तगू करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच। आप खुद माशाल्लाह बड़े प्यारे इंसान हैं। आपने बहुत मेहनत की है। आप अपनी सक्सेस स्टोरीज को इकट्ठा कर रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। आई सल्यूट यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपकी क्योंकि लाइफ इटसेल्फ अभी एक बड़ी लेगेसी है आपकी। बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आपने आगाज़ बिगनिंग की है और मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, स्पेशली यंगस्टर्स को, कि अपना जब आप किसी करियर पे एक पीक पर पहुँचते हैं और उसके बाद आप अपने अगर बैकग्राउंड को याद रखते हैं तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि एजाज़ निसार साहब आपने इस बैकग्राउंड को बड़ी खुशी के साथ बयान करते हैं, जो उनकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एहसास है। तो मैं आपकी जो लाइफ जर्नी अपने व्यूअर्स के लिए, जो हम्बल बैकग्राउंड है आपका, जिस पर आपको फ़ख्र है, नाज होना भी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, ये आपका जवाब है। रोज़ मरते रहे, रोज़ जीते रहे। ज़िंदगी हमें आजमाती रही, हम ज़िंदगी को आजमाते रहे। ज़ख्म जब भी कभी जहन और दिल पे लगा तो ज़िंदगी की तरफ एक नया दरीचा खोला। हम भी गोया किसी साज के तार हैं, रोज़ चोट खाते रहे, रोज़ गुनगुनाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाइयों पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक यूं ही याद आते रहे। तो सर जी, ये बात है, ये दर्द का सफ़र है। इसको कहते हैं स्टोरी ऑफ द जर्नी ऑफ पेन एंड प्राइड। ये जो दो पीस की कहानी है कि हर बंदे की जो प्राइड होता है उसके पीछे एक पेन की स्टोरी है। बिल्कुल सही। तो बड़ी अर्ली लाइफ में ज़िंदगी की छोटा सा था जब लाइफ के अंदर जब वाला साहब दुनिया से चले गए और 2-3 बहन भाई थे, 2 भाई 1 बहन थी और एजाज़ निसार था और एक वालदा थी जो अंगूठा लगाती थी। तो ये ज़िंदगी का आपको मिलता है सफ़र। और ख़ुद काम किया, सीखा, मैट्रिक में काम करना पड़ गया, फ़ीस भी अपनी मैट्रिक की खुद जमा कराई, कमा कर आज मैं यूनिवर्सिटियों में जाकर लोगों को डिस्कशंस करता हूँ। वहाँ से पाकिस्तान की जो टॉप की जो मुकाबले का इम्तिहान होता है, प्रोविजनल सिविल सर्विस, फेडरल सर्विस, बैंकिंग फाइनेंस सर्विस कमीशन, सारे पाकिस्तान के कंपटीशन के एग्ज़ाम पास किए। ठीक है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 मास्टर्स किए। इंग्लिश टीचर में, साइकोलॉजी में, फ़िलासफ़ी में, उर्दू में, IBA से MBA, फिर उसके बाद HR में, फिर MPhil में, पब्लिक पॉलिसी में, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी से, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा। और करते करते 17-16 साल जॉब की सिविल सर्विस में और स्टेट बैंक जैसे इदारे में हेड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट उनका रहा। नेशनल बैंक में सर्व किया, वहाँ मैं एग्जेक्टिव पोजीशन पे काम किया। तो इतने, उसके बाद 12-13 साल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया और फिर ट्रेनिंग को मैंने इबादत समझा और उसको ओढ़ना बिछोना बना लिया। जॉब छोड़ दी। मुझे आज पूछते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि कोई कहानी सुने, तो मुझसे पूछते हैं कि जहाँ साहब क्या करते हैं, आपका धंधा क्या है, बिजनेस क्या है। तो मैं कहता हूँ आईने भेजता हूँ अंधों के शहर में। वाह वाह वाह, बहुत खुश है, बहुत ज़बरदस्त। ये बड़ी जर्नी, आई थिंक दैट जो पेन है वो ड्राइविंग फोर्स रही जिसने आपको सारे प्रोसेस में संभाल के रखा। और वो आमतौर पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अपने उस पेन को, अपनी उस मुश्किलात को ज़िंदगी का रोना धोना बना लेते हैं और वो कहते हैं कि जी वो इस वजह से ये नहीं कर पाए कि उनके साथ ये हुआ। आपने इसके बरक्स जो है वो किया और उस पेन को अपना, असल में जो पेन होती है ना, पेन में आपने कहा ना कि कुछ लोग पेन में, दर्द में ना कुछ बिखर जाते हैं तो कुछ निखर जाते हैं। वाह वाह, बहुत आला। तो ये निखरने वालों कैटेगरी वो 1% या 2% की है।
95% तो बिखरने वालों की है। वो फिर ज़िंदगी का गिला करते हैं कि ज़िंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। वाह वाह वाह, बहुत ही उम्दा। मैनेजमेंट हाउस आपने बनाया लाहौर के बड़े ही ज़बरदस्त एरिया में और बहुत ही शानदार, और मैं इसके बारे में अगर फीलिंग कहूँ कि ख्याल को हकीकत में ढाला है एजाज निसार साहब ने। तो मैनेजमेंट हाउस को अगर आपने देखा है तो आई थिंक दिस इज़ अ रियल एग्जांपल ऑफ लाइफ की। आपने ट्रेनिंग का जो पैशन है, लर्निंग का पैशन है, उसको क्या कहते हैं ना, डिस्प्ले किया। और मैं आप आते ही जैसे आपको कॉम्प्लीमेंट दिया कि पत्थर भी गवाही देंगे कि एजाज निसार इस दुनिया में रहकर गया। ये ख्याली आइडिया कैसे आया और इसको इतना खूबसूरत ढालने का पीछे मकसद क्या था? असल में मैं एक शागिर्द रहा हूँ वासिफ अली वासिफ का। तो कहा करते थे वासिफ साहब कि हमारा मसला क्या है, हमने ज़रूरत की तालीम हासिल की है लेकिन हमने तालीम की ज़रूरत हासिल नहीं की। वाह वाह। हमारा मसला तालीम नहीं, तरबियत है। ज़रूरत की तालीम मैदे की तालीम है। पूरे पाकिस्तान में सारे इदारे किस चीज़ के लिए बने जो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाते हैं ताकि हमारे पैसे ज़्यादा कमाएँ, ज़्यादा अच्छा प्रोफेशन में जाएंगे तो पैसे ज़्यादा कमाएँ। जबकि जो ये ज़रूरत की तालीम है जो पैसे के साथ और मैदे के साथ है, एक है तालीम की ज़रूरत जिसका तल्लक मैदे के साथ नहीं है, जिसका तल्लक रूह के साथ है और वो अल्लाह के साथ है। और मैंने वासिफ साहब से पूछा कि ज़रूरत की तालीम क्या होती है, कहते हैं मैदे की तालीम। और मैंने कहा तालीम की ज़रूरत क्या होती है, उन्होंने कहा खौफ खुदा। जिसके पास खौफ खुदा है और इज़्ज़त नफ्स है, इसके पास खुदी है, जो हाँ आज बैठे भी हुए हैं, ये जो खुदी है ये असल में सबसे बड़ी तालीम की ज़रूरत, ये कहीं खो गई है। राइट। हमारे पास डिग्रियाँ आ गई हैं और डिग्रियाँ क्या हैं, ये तालीमी अखराजात की रसीदें हैं। इससे इंसान की शख्सियत साजी नहीं होती। बिल्कुल सही। तो ज़िंदगी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तरबियत है। तो मैंने ना आज आपसे एक सवाल पूछूं, आप लाहौर में आए हुए हैं, कराची में आप रहते हैं, लाहौर में कितने शादी हाल हैं अंदाज़न? बेशुमार होंगे। नहीं अंदाज़न मेरे ख्याल में कोई 2-3 हज़ार तो नहीं सर, कम से कम 10,000 शादी हाल। अगर मैं पूछूं मैनेजमेंट हाउस जैसे जो तरबियत पे फोकस करते हैं वो कितने इदारे होंगे? शायद कोई भी नहीं, एक होगा। एक लम्स का हाउसिंग सेंटर है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, पेम्स कहते हैं, और है ही कोई नहीं। इसका मतलब है मुझसे पूछते हैं कि जहाँ साहब क्या विजन है, तो मैं विजन कहता हूँ शादी हालों में क्या होता है। 10,000 जो शादी हाल है, हर शादी हाल में हर हफ्ते कोई कम से कम 50-50 शादियाँ होती हैं, तो पता नहीं लाखों शादियाँ होती हैं। मैं कि शादियों के बाद क्या होता है, कहता जी बच्चे पैदा होते हैं, फिर उसके लिए क्या बना है जी, अस्पताल बने। फिर उसके बाद बच्चे अस्पतालों के बाद जब 5 साल का बच्चा होगा, 4 साल का, कहाँ जाएगा? स्कूल भी बड़े हैं, हर गली मोहल्ले में कोठियों में 2-2 मरला में स्कूल बने हुए हैं। फिर वह स्कूल के बाद कहाँ जाएंगे जी? कॉलेजों में जाएंगे, फिर प्राइवेट भी बड़े बन गए, सरकारी भी बन गए, यूनिवर्सिटियों में बन गए। फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ के BBA MBA करके कहाँ जाएंगे? जॉब करेंगे। मैं कहा नहीं, जॉब के लिए ना आपके पास कॉम्पिटेंस होना चाहिए। तर डिग्री नहीं, आजकल ज़माना गुजर गया, कोविड ने जो सिखा दिया, डिग्री आउटडेटेड हो गई। स्किल इज़ इन, कॉम्पिटेंस इज़ इन। तो वो जो कॉम्पिटेंस और स्किल के लिए अदारे कहाँ बने? कोई नहीं। वो मैनेजमेंट हाउस काम कर रहा है, यहाँ हम स्किल और कॉम्पिटेंस को डेवलप करते हैं, शख्सियत साजी करते हैं, किरदार साजी करते हैं, जो कैरेक्टर बिल्डिंग कहते हैं, ताकि वो बच्चा जिसके पास डिग्री हो और उसके बाद उसके पास स्किल हो, तो फिर उसको कोई जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो उसकी शादी होगी, फिर वो शादी हाल जाने के काबिल होगा। बिल्कुल, बड़े ही उम्दा तरीके से ये इकोसिस्टम है जी। इकोसिस्टम बिल्कुल। किसी ने वो चेन बा वो रुखना बनना है। अगर तस्बीह में अगर 100 दाने हैं, अगर एक भी निकल जाए, टूट जाए, तो सारी तस्बीह टूट जाती है, बिखर जाती है। तो माशरे को अगर आप समाज को अगर आप कायम रखना चाहते हैं, तो जब तक आप पहले तालीम और तरबियत ना बहुत इकट्ठी होती थी, अब तालीम अलहदा हो गई है, तरबियत अलहदा। तो मैनेजमेंट उसका मेन मैंडेट है तरबियत। ये नहीं, ये समाज को वो ऑक्सीजन दे रहा है जिसको बहुत ज़रूरत है। और ऑक्सीजन के 2 नाम हैं। एक दरख्त देखा आपने, दरख्त के ऊपर जो फ्रूट होता है वो किस बात पे लगता है? क्यों कि फ्रूट उसको लगता है उस दरख्त का जिसका तलक रूट के साथ है। किसके साथ है? रूट्स। अगर आप रूट के साथ कनेक्टेड होंगे, अगर रूट काट दो तो फल लगेगा? कभी भी नहीं। जितना मर्जी पानी देते रहे, रंग कर दें तो फल लगेगा, आम लगेगा, अमरूद आएंगे, सेब लगेगा। उसी दरख्त पे जो फल लगेगा जिस दरख्त का ताल्लुक उसकी जड़ों के साथ, रूट्स के साथ। तो अगर हम चाहते हैं कोई माशरे में कोई नाम बनाना चाहते हैं, डिग्री भी ले लें, सब कुछ ले लें, लेकिन अगर आप वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट नहीं होंगे तो आपका वो वैल्यूज़ क्या है, वो आपकी रूट्स हैं। तो मैनेजमेंट हाउस रूट्स के साथ, वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट करवाता है ताकि आपका फ्रूट लग सके, जो कि आउटकम है नेचुरल। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। वंस अगेन इसी के साथ आपने एक बहुत ही पाकिस्तान में अपनी नोयत का एक मुनफरद और अछूता ख्याल जिसको आपने हकीकत बनाया अगेन, दैट इज़ इकबाल का खुदी का कॉन्सेप्ट।
हमने बड़ी ट्रेनिंग्स में, बड़े मुशायरों में, बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में सियासी तौर पे भी उसका सुना, लेकिन उसकी अमली तौर जो उसको क्या कहते हैं ना, अमली जामा पहनाया वो आपने इस मैनेजमेंट हाउस में कैफ़े खुदी का, इसका ख्याल? यार अगेन मेरा इकबाल के साथ ताल्लुक आज का नहीं है। जब मैं स्कूल में 7th में पढ़ता था तो टीचर ने एक मजमून दिया लिखने का इकबाल का, हमें शेर दे देते थे इसकी तशरीह करके लाएं। वो शेर था जैसे इकबाल के साथ मेरी इकबाल के साथ आशनाई हुई, ये 7th 8 की बात है। वो शेर था कि दिले बीना बिकर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं, कि ज़िंदगी में असल चीज़ ये बसारत नहीं बसीरत है। ठीक है, तो अगर आप अंदर की आंख, मन की आंख खुल जाती है तो ये बाकी चीज़ें तो कुछ भी नहीं है, ये तो पर्दा है, अलूजन है। जब आपकी आंख रियलिटी को देख सकती है तो ये इल्यूजन जब हट जाता है, ये जो धुंध छट जाती है, तो ज़िंदगी में फिर आपको कुछ और एक चीज़ नज़र आती है। अब हकीकत आया हो जाती है, हकीकत आशना हो जाती हैं, और इस हकीकत आशनाई का नाम खुदी का है। और इस आजकल इस दौर में सबसे बड़ा कहत ही खुदी का ना होना है। लोग अपनी ना खुद नुमाई पे फोकस करते हैं, वो अपनी ईगो को फोकस करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को फोकस नहीं करते। हम ईगोइस्टिक माशरे में रहते हैं। ईगो एक नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ द खुदी है, अगर उसको पॉजिटिव कर लिया जाए तो ये खुदी है। खुदी में क्या होता है, इंसान अपनी ज़ात की तकमील चाहता है। जब ज़ात का इरफान हासिल हो जाए तो वो खुदी की तकमील हो जाती है। उस ज़ात का इरफान जब हासिल हो जाता है उस ज़ात शनासी से, उसके 3 दर्जे हैं। एक कहते हैं खुद शनासी, एक है दुनिया शनासी, और एक है खुदा शनासी। जब इंसान खुदा शनास हो जाता है फिर वो खुदी के अगला सफ़र में चला जाता है, जिसे हम बेखुदी कहते हैं। वो लोगों के लिए अब काम करता था, अपनी ज़िंदगी डिवोट करता था। पहले अपनी ज़िंदगी बनाता है, फिर अपनी ज़िंदगी को कंट्रीब्यूट करता है। लिविंग द लेगेसी, तो ये मैनेजमेंट हाउस आपने कहा कि आप एक छोड़ के जाएंगे, वो लिविंग द लेगेसी है। वो एक लेगेसी ताकि आने वाली नस्लें बेनिफिट लें। जबकि हमारे पास क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली हम खुद शनासी की बजाय खुद फरेबियों का शिकार हैं। खुद फरेबी दुनिया फरेबी हो जाती है और दुनिया फरेबी खुदा फरेबी बन जाती है, बदकिस्मती से। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। एंड वंस अगेन आपने बड़ा इस चीज़ को समराइज़ किया। एंड अगेन मैं एक सवाल, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी के साथ आगे की जाने बढ़ रहा है, और मैं चाहूँगा कि नौजवान, आप क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, इंडस्ट्री में आप जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट से आपकी गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम में भी आप उससे वाकिफ़ हैं, दुनियादारी के उससे वाकिफ़ हैं। नौजवान जो तबका है हमारा, वो क्या समझते हैं, कहाँ हम लैक कर रहे हैं उनको गाइड करने में, कि हम उनको डायरेक्शन नहीं दे रहे। आप नौजवानों से बात करें, इतनी मायूसी है। स्किल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, उनके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनका बस ये है कि किसी तरीके से यहाँ से भागें और किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां। आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है, और ये नौजवान नस्ल के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज भी है, और वो होप कहते हैं, उम्मीद कहते हैं। वो ये है कि अगर किसी के पास आज के दौर में एक मोबाइल है, जो कि अक्सर नौजवानों में खासकर, अब तो हर किसी के पास है, बिल्कुल, इवन के जो सफाई करने वाला जैनिटोरियल स्टाफ हमारा, उनके पास भी है। जिसके पास आज के दौर में एक मोबाइल है एंड्रॉयड से, और दूसरा उसके पास इंटरनेट है, तीसरा अल्लाह ने उसको वो स्पेशल नहीं बनाया बल्कि एक फहम का है, उसके दिमाग काम करता है। जिसके पास ये 3 चीज़ें हैं, चौथा अगर उसको चाहिए तो एक मेंटोर चाहिए, उस्ताद चाहिए। बिल्कुल सही, ठीक है। अगर उसके पास मोबाइल है और उसके पास यूट्यूब है, और अगर उसके पास इंटरनेट है, और अगर वो कहता है और मेरे पास ना मैं स्कूल जा सकता हूँ, ना यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, ना किसी टीचर, तो यूट्यूब इज़ द बेस्ट टीचर कोई नहीं। और आप जैसे कोई दोस्त मिल जाते हैं जो उसको मेंटोरशिप देते हैं, उससे क्या होता है कि अगर वो कहे मेरे पास फिर भी मौका नहीं, तो उसको जूतियाँ पड़नी चाहिए। सही, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी तो पहले सोचा नहीं था, आज से 5000 साल में किसी ने, इंसान ने। सही बात है कि इतना इन्फॉर्मेशन, इतनी लर्निंग, अगर उसके ऊपर वो बैठ के छुरी से आप अपना गला काटना शुरू कर दें, अगर सेब काटने की बजाय, तो आपका अपना नुकसान है। आपके पास आज के दौर में सिर्फ एक चीज़ चाहिए जिसकी कमी है बच्चों में, मोबाइल भी है, यस, इंटरनेट, यस, ठीक, कमी क्या है, डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन, जो आपको अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन जब तक नहीं लेके आएंगे, आप सुबह के टाइमिंग मोबाइल के अंदर आप गुम होके नेगेटिव कंटेंट देखेंगे, आपका दिमाग में जंग लग जाएगा, रात को सोएंगे नहीं, दिन को काम नहीं कर सकेंगे, और क्या हो जाएगा, इस मुल्क पे एक अजाब उतरेगा। उस अजाब का नाम है हडरामी का अजाब, सुस्ती का अजाब। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, मैंने एक बच्चे से पूछा आपने बेटा बनना क्या है, उसने कहा मैंने हडराम बनना है। एंड दिस इज समथिंग रियली अलार्मिंग सिचुएशन, कि बच्चा जो हम उसको जो डिसिप्लिन नहीं कर पा रहे, और जो आपने बात की कि ये वाकई है,
जब हम कहते हैं हमारे पास इतनी बड़ी यूथ है, तो वो पोटेंशियल को यूटिलाइज करना, डिसिप्लिन करना, आई थिंक समथिंग लर्निंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें आपके मैनेजमेंट हाउस का और आपका आई थिंक वन ऑफ कंट्रीब्यूशन है। वंस अगेन मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ वक्त दिया और आज हमें किया, और अपने व्यूअर्स के साथ के नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैनेजमेंट हाउस का हम पूरा आपको एक विज़िट करवाएंगे, और इसके जो हमने खूबसूरती देखी है, इफ़ यू कैन विज़िट, लाहौर में हैं आप, स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल हैं, तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें और एजाज़ निसार साहब की ज़िंदगी से, इनकी विजडम से जो हिकमत है उसको अमली ज़िंदगी में लाने के लिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे, इन जैसे लोगों से और जो इन लोग हैं उनसे आप विजडम हासिल करें। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मोहर, थैंक यू अयाज, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।